अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने ऐसे के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम बॉडी पैराग्राफ को किस तरह लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे पास यूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं और अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं। जो यूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, बॉडी पैराग्राफ आता है। और ये क्या हमारे पास होते हैं, ये रूल ऑफ यूनिटी को फॉलो करते हैं। और जब हमारे पास अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाते हैं और हमारे पास ट्रांजिशन पैराग्राफ आ जाते हैं। ये जो होते हैं ना, ये रूल ऑफ यूनिटी को फॉलो नहीं करते। ठीक है। हमारे पास अब रूल ऑफ यूनिटी क्या है बॉडी पैराग्राफ के अंदर, वो ये है कि हम वन आइडिया विल मेक वन आर्गूमेंट, मतलब एक आइडिया हमारे पास एक आर्गूमेंट बनाएगा और एक आर्गूमेंट से हमारे पास एक बॉडी पैराग्राफ बनेगा। ठीक है। और एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, एक एविडेंस होगा। मतलब वन आइडिया इज इक्वल टू वन आर्गूमेंट इज इक्वल टू वन बॉडी पैराग्राफ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी अपने जो है ना उस आइडिया की जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी या इन्फॉर्मेशन होगी, उसको स्किप नहीं करेंगे, क्लब नहीं करेंगे। बस एक आइडिया, एक आर्गूमेंट, एक एविडेंस, एक बॉडी पैराग्राफ, मतलब रूल ऑफ यूनिटी फॉलो करेगा। ये हमारे पास क्या होता है, यूजुअल पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ। फिर आगे हम इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह करना है। अब हमारे पास क्या है कि बॉडी पैराग्राफ जो है ना, ये 0.75 ऑफ द पेज होता है, मतलब एक पैराग्राफ। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है कि जो हमारे पास सारी आउटलाइन होती है उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटलाइन करेक्ट होनी चाहिए, ऐसे की आइडेंटिफिकेशन करेक्ट होनी चाहिए। और हमारे पास क्या है, वन आइडिया वन आर्गूमेंट बनाता है और वन आर्गूमेंट वन बॉडी पैराग्राफ बनाता है। और उसके लिए हम क्या देते हैं, वन एविडेंस देते हैं। एविडेंस जो है ना 54 कैटेगरीज हैं इंशाल्लाह, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है ना, जो हम CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब है हमारे पास हाउ टू राइट ए बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ को हम किस तरह लिखते हैं, तो इसके दो स्टाइल होते हैं। जो मैंने स्टाइल मतलब इधर अडॉप्ट किया हुआ है वो क्या है, हैमबर्गर मेथड है। हैमबर्गर मेथड किस तरह होता है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम एक बर्गर की शेप बनाएंगे, ये ऊपर वाली ब्रेड होगी, नीचे वाली ब्रेड होगी, दरमियान में सैलेड्स वगैरह हो गए। और इस तरह फिर हम इसको एक्सप्लेन किस तरह करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आएगा, टॉपिक सेंटेंस आएगा। ठीक है। ये हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो क्लेम होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ जाता है, लिंकिंग सेंटेंस आ जाते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर वो कनेक्शन देता है और टेस्ट देता है एक ऐसे को। ठीक है, जो बॉडी पैराग्राफ को। ठीक है। हमारे पास फिर क्या आ जाता है, ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस आ जाता है। फिर हमारे पास सपोर्टिंग आर्गूमेंट 1 आती है, सपोर्टिंग आर्गूमेंट 2 आती है। फिर हमारे पास क्या एविडेंस आता है। एविडेंस हमारे पास क्या होता है, लाइक अ पैटी होता है, जो कि हमारे पास डिफरेंस ऐसे के अंदर क्रिएट करता है, क्योंकि हर बंदे के एविडेंस डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 के ऊपर हमारे पास आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो इस तरह हमारा एक बॉडी पैराग्राफ बन जाता है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसका समझ आए। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास एक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान। ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं कि हमारे पास आउटलाइन अगर इसकी ब्रेकिंग करें तो वो हमारे पास क्या होगा कि चैलेंजेस फेस्ड बाय टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान। अब मैं क्या कहता हूँ कि उसके अंदर मेरे पास राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस हैं टूरिस्ट साइट्स। ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि जो हमारे पास जो आर्गूमेंट है ना वो डायरेक्टली हिट करे और लिंक करे इसको मेन हेडर के साथ। सब कुछ करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास क्या था कि हमने इसका क्या बनाया, टॉपिक सेंटेंस, राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय हमारे पास जो है ना टूरिस्ट सेक्टर इन पाकिस्तान, ये हमारे बन गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या बात की थी, लिंकिंग सेंटेंस। अब ये हमारे पास क्या होता है कि ये कनेक्शन बिल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस में मौजूद होता है। ये किसी भी की टर्म को एक्सप्लेन कर दें या फिर उसको आसान अल्फाज में बयान कर दें तो उसे हमारे पास क्या बन जाता है, लिंकिंग सेंटेंस बन जाता है। इसके अंदर हमारे पास लिंकिंग सेंटेंस कैसे बनेगा, सिक्योरिटी कंसर्न इन पाकिस्तान इंक्लूड्स राइज इन नॉन स्टेट एक्टर्स एट्सेट्रा एंड सेवरल जो है ना हमारे पास टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक लिंकिंग सेंटेंस बन गया। नंबर 2 जो है ना उसके अंदर हम किस तरह करेंगे, इन अदर वर्ड्स, फिर इसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे पास दूसरा भी लिंकिंग सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इससे हम क्या लिंकिंग सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रायंगल ऑफ लॉजिक। वो हमारे पास क्या होता है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर हम उसके पास क्या देते हैं, मटेरियल एविडेंस देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना क्लेम जो है ना वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर देते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि हमेशा इसको हम जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट है तो इसको 2 सेंटेंसेस के अंदर लिखते हैं। सपोर्टिंग आर्गूमेंट जो 1 होती है उसके अंदर हम मटेरियल एविडेंस नहीं देते, सिर्फ लॉजिक देते हैं। उसके अंदर मतलब हम किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल जो है ना सिक्योरिटी कंसर्न्स जो टूरिज्म सेक्टर को पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना एविडेंस, वो हम किस तरह देते हैं कि अब हम इसका एविडेंस देंगे जो हमारे पास जो है ना टूरिज्म सेक्टर या टूरिस्ट एक्टिविटी है उसको 2018 के अंदर किस तरह इंक्रीज़ किया गया, और टूरिस्ट जो एक्टिविटी है ना वो पीस के साथ किस तरह रिलेटेड है 2020 के अंदर, इसको एक्सप्लेन करेंगे।
मतलब इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस यूज़ करेंगे। ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास ये ऐसा सेंटेंस होगा जो हम ऐड करेंगे फॉर एडिंग डाटा जस्ट एक्सप्लेन द एविडेंस। ये सिर्फ हमारे पास एविडेंस को एक्सप्लेन करेगा। दिस रिफ्लेक्ट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टूरिस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये टूरिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के दरमियान जो है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप पैदा करेगा, ऑप्शन लिंकिंग सेंटेंस। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे अपने टॉपिक सेंटेंस को, हैंस दस देयरफॉर ये लगाकर फिर हम क्या लिखेंगे, टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान इज फेसिंग हर्डल्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। जो हमारे पास पीएमएस होता है ना उसके अंदर हम 0.5 ऑफ द पेज का एक पैराग्राफ लिखते हैं, जो सीएसएस होता है उस पर 0.75 ऑफ द पेज का लिखते हैं, ठीक है। ये उसकी लेंथ है बॉडी पैराग्राफ की। अब हम इधर जो है ना वो करते हैं प्रैक्टिस। अब हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, इसके अंदर रूल क्या है कि ये कनेक्ट करे मेन हेडिंग को, डायरेक्टली हिट करे टॉपिक को। अब हमने इधर क्या टॉपिक सेंटेंस क्या बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस एट टूरिस्ट साइट्स इज़ द मेन चैलेंज फेस्ड बाय टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान। मतलब इसको हम फिर जो है ना इसका जो लिंकिंग सेंटेंस है ना उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर कनेक्शन बिल्डिंग एंड एक्सप्लेन अ की टर्म इन द टॉपिक सेंटेंस। मतलब इसके अंदर हम डेफिनेशन यूज़ नहीं करते, अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं लिंकिंग सेंटेंस के अंदर। इसको हमने किस तरह बनाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस एट टूरिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान इंक्लूड्स रोड्स, बेसिक फैसिलिटीज़ एंड अकोमोडेशन एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा क्या किया, सपोर्टिंग आर्गूमेंट, अपने मतलब उस रूल के तहत जो हमने अभी सीखा है बॉडी पैराग्राफ को लिखने का। इसमें क्या हमने दी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें 1 से 2 सेंटेंसेस दे सकते हैं। तो इसके अंदर हमने पहले क्या दिया कि हमारे पास जो है ना, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटरवेज टूवर्ड्स द टूरिस्ट साइट्स फॉर पाकिस्तान देयर वाज लेस टूरिज्म एज मोटरवेज नेटवर्क इज अपग्रेडेड देन टूरिज्म एक्टिविटीज़ इंक्रीज एज वेल, ठीक है, या बूस्ट एज वेल। उसके बाद हम जो है ना हमारे पास रूल क्या है इसके अंदर के 2 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। हमने ये एक सेंटेंस वो बना लिया, दूसरा ये बना लिया, ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीडेंट्स अकर्स एट टूरिस्ट साइट्स विच डिस्करेज टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान। इफ द स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स इट काजेज ब्लूम्स टूरिज्म सेक्टर एंड लेस टूरिज्म इट काजेज ब्लूम्स इन द टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। तो ये हम इस तरह इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास अब एविडेंसेस हो जाते हैं। हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एविडेंस यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ एविडेंसेस यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक्सप्रेशन को आर्टिकुलेट वगैरह करने के लिए, ठीक है। हम इसके अंदर हिस्टोरिकल जो है ना साइट्स उनको जो है ना उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो है ना पैथिक कंडीशंस ऑफ रोड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान प्रिवेंट टूरिज्म फ्रॉम विजिटिंग इट, इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम 2 सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, या 2 कंट्रीज़ को जो है ना उसको कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हम जैसे जर्मनी और फ्रांस है उसके टूरिज्म सेक्टर को पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एविडेंस बन जाते हैं। बाकी एविडेंस जो है ना इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सारा शेयर करूँगा कि एविडेंस हम किस तरह ऐड करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, कंपेरेटिव एनालिसिस होता है, बुक होती हैं, राइटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होती हैं, उनकी ओपिनियंस होती है, या फिर हम जो है ना उसको खुद भी आर्टिकुलेट कर सकते हैं एविडेंसेस को। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस आ जाता है जो हमारे पास एविडेंस को एक्सप्लेन करते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस एंड टूरिस्ट एक्टिविटीज़ और पोजिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान। और फिर हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर हम रिफ्रेश करते हैं टॉपिक सेंटेंस को या पैराफ्रेज करते हैं। देयरफॉर टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान इज फेसिंग चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास हो गई, ठीक है, ये 6 चीज़ें उसकी पूरी हो गई। फिर हम आगे बॉडी पैराग्राफ जो है ना इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो है ना हमारे पास 90% जो कंटेंट होता है वो हमारे पास जो है ना आर्टिकुलेशन से ही आता है। हमारे पास अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है जिसमें हम क्लेम करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। और हमारे पास जैसे गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान है ना, इट्स काजेज एंड सॉल्यूशंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें ना हम इसके लिए करेंगे कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ द फोरमोस्ट काज ऑफ गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉपिक सेंटेंस आ गया। लिंकिंग सेंटेंस हम किस तरह करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा डिस्क्रिप्शन देगा तो या कनेक्ट करेगा। तो हम इसको किस तरह करेंगे कि हमारे पास जैसे इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, इसके अंदर कोई भी टर्म्स जो होगी ना उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि हमारे पास जो कनेक्शन या टॉपिक सेंटेंस के दरमियान जो है ना एक आर्गूमेंट डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिंकिंग सेंटेंस बन जाएगा। जो हमारे पास सपोर्टिंग आर्गूमेंट होगी ना उसमें हमारे पास क्या होगा कि टू प्रूव लॉजिकली व्हाट यू मेड अ क्लेम इन द टॉपिक सेंटेंस। तो इसके अंदर हम उसको लॉजिकली प्रूव कर देंगे कि हमने क्या उसके अंदर किया है। इसके अंदर हम 2 आर्गूमेंट दे देंगे, आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2। तो इस तरह फिर ये हमारे पास एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आता है, उसको हम किस तरह दे सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है ना, ये हमारे पास उसको काज कर रही हैं। फिर एविडेंस के अंदर हम किस तरह दे सकते हैं, नरेशन वाले दे सकते हैं, एक्सपोजिटरी दे सकते हैं, आर्गूमेंटेटिव एविडेंस दे सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ तो है नहीं,
तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास गवर्नेंस का इंडेक्स वीक होगा, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स वीक होगा। तो या फ्रांस का रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स और गवर्नेंस का इंडेक्स जो है ना, उसको हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान और फ्रांस का, इनको आपस में कंपेयर करके अपना एविडेंस दे सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। हम उसको ड्रा कर रहे हैं। जो ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस होता है वो हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं एविडेंस को, और जो हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ना, वो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना, और कंक्लूडिंग सेंटेंस, उनको हम एक दूसरे का रेप्लिका ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। मतलब ये उसको हम पैराफ्रेज करके टॉपिक सेंटेंस को उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ एविडेंसेस शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगा। ये 6 चीज़ें हैं जिनको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, तो इससे आपका बॉडी पैराग्राफ जो है ना वो अच्छा बन जाता है। मेरा काम था सिर्फ आपको रूल्स बताना और बाकी प्रैक्टिस करना आपका अपना काम है। अल्लाह हाफिज़।